Pursuit of Life, चैप्टर नंबर NCERT के बुक में चैप्टर नंबर 8 एंड टॉपिक्स टू कवरेड। आज ये हमारा सारे ऑल टॉपिक्स नेम। पहला टॉपिक्स है सेल एंड सेल थ्योरी, सेकंड है ओवरव्यू ऑफ सेल, थर्ड है शेप ऑफ बैक्टीरिया, फोर्थ है सेल इन्वेलप, 5 है मेसोसोम, 6 क्रोमेटोफोर, 7 पिलाई एंड फिम्ब्रियर, 8 है इंक्लूजन बॉडी, 9 सेल मेम्ब्रेन, 10 ट्रांसपोर्ट, 11 सेल वॉल, 12 इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, 13 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 14 हमारा गोल्जी बॉडी, 15 लाइसोसोम, 16 वैक्यूल, 17 माइटोकॉन्ड्रिया, 18 प्लास्टिड, 19 राइबोसोम, 20 साइटोस्केलेटन, 21 सिलिया एंड फ्लैजिला, 22 सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, 23 न्यूक्लियस, 24 क्रोमोसोम, 25 माइक्रो बॉडीज। पहला सेल जो है फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिल करके नया एक प्रोड्यूस करता है प्रोटोप्लाज्म, और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म मिल करके एक न्यू लाता है प्रोटोप्लास्ट को कहते हैं सेल विदाउट सेल वॉल आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल, बिना सेल के सेल वॉल को कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। सेल में अब्सेंट होता है तो इनएनिमेट कहते हैं, और इनएनिमेट को नॉन लिविंग भी कहते हैं, और प्रेजेंट होता है सेल में अब्सेंट होता है इनएनिमेट नॉन लिविंग जिसको कहते हैं, और सेल में प्रेजेंट होता है एनिमेट जिसको लिविंग कहते हैं। ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल के लिए अमीबा बैक्टीरिया है, जो कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि इसलिए द परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। मल्टीसेलुलर में हमारा है मेनी डिफरेंट सेल पाया जाता है और प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल में जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल। इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। अब्सेंट का मतलब है ये साइन, और प्रेजेंट का मतलब ये साइन। सेल को डिस्कवरी सेल का जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड हुआ था, जो किए थे रॉबर्ट हुक ने, डेड सेल, जो कि एक डेड सेल को खोज किए थे, और उस सेल का नाम है कॉर्क, जो कि एक प्लांट है, और प्रोटोप्लाज्म अब्सेंट होता है। सेल फर्स्ट टाइम लिविंग सेल जब कौन खोजे थे, तो एंटोन लीवेनहोयक ने खोज किए थे, बैक्टीरिया था। न्यूक्लियस का खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने 1381 में, और स्टडी इजी करने के लिए इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लाया गया था। स्टडी इजी करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया गया था। सेल थ्योरी, नेक्स्ट टॉपिक सेल थ्योरी, जो कि फॉर्मुलेटेड बाय 2 लोग से है। एक है मैथियस चिल्ड्रन, जो कि 1838 में
आए थे। और थियोडोर सचवान ने 1839 में ये दिए थे फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। मैथियस सचेल्डन जो है कि 1838 में ये मैथियस सचेल्डन एक जर्मन बोटेनिस्ट है जो कि स्टडी किए हैं प्लांट पर। स्टडी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट के बहुत सारे नंबर बहुत ज़्यादा प्लांट्स पे रिसर्च किए हैं और स्टडी किए हैं। और प्लांट से कंपोज होकर के सेल बनता है, सेल फॉर्म करता है टिश्यू, सेल फॉर्म करता है टिश्यूज़। थियोडोर सचवान 1839 में दिए थे फॉर्मुलेटेड बाय सेल थ्योरी। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है थियोडोर सचवान, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं जो कि स्टडी किए थे एनिमल सेल पर, अलग अलग तरह के एनिमल सेल पर स्टडी किए थे। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स। पहला है एनिमल जो है कवरेड रहता है, हमारा एनिमल जो कवरेड रहता है थिन लेयर से, और वो थिन लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एनिमल कवर्ड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थिन लेयर है। दूसरा है प्लांट जो कि सेल वॉल होता है और ये एक यूनिक कैरेक्टर भी है। हाइपोथेसिस जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों मिल करके कंपोज करके बनाता है सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल टिश्यूज़। इसमें भी एक ड्रॉबैक था जो कि बोला था कि हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्मेड, कैसे द नॉट ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लेकिन हाँ एक्सेप्शन में एक वायरस रह गया था हमारा। रोडोल्फ वर्चो ने 1855 में फाइनल शिप दिए थे। रोडोल्फ वर्चो ने 1855 में फाइनल शिप दिए थे। पहला है हमारा ओमिनिज सेलुला, ई सेलुला, जो कि सेल एंड्स बाय द सेल्स बाय डिवीज़न ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये हमारा ओल्ड सेल है, डिवीज़न करके न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। और सेकंड हमारा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कंपोज करके बनाता है सेल प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये हमारा सेल है। सेल में दो तरह का सेल है, प्लांट सेल एक है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल को कहते हैं ओनियन पिन और एनिमल सेल को कहते हैं ह्यूमन चिक सेल। और ये जो हमारा है इनसाइड वाला जो कि सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं, आउटर वाला को सेल वॉल कहते हैं। और इसमें इनर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसमें इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें इनर मेम्ब्रेन नहीं पाया, ये आउटर लेयर इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। और ये सेल वॉल, इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को आउटर लेयर कहते हैं क्योंकि ये इसका एनिमल सेल में ये आउटर लेयर इसका सेल मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल में आउटर लेयर सेल वॉल है, इसीलिए इन दोनों को आउटर लेयर कहते हैं और आउटर लेयर को डिलिमिटिंग लेयर भी कहते हैं। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, और ये हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये हमारा क्रोमोसोम है। शॉर्ट फॉर्म में है इसका एनएम का शॉर्ट फॉर्म है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में ये वो था यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो कि ये हमारा क्रोमोसोम है। इसमें पाया गया है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो रेड है वो इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन जो कि बेसिक नेचर में पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। और ये जो पिंक से है, जो पिंक है, ये हमारा नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जो कि एसिडिक नेचर में पाया जाता है। और स्मॉल अमाउंट में हमारा आरएनए भी पाया जाता है, इन सारे को ट्रू क्रोमोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियस जो पाया जाता है 10⁻⁻6 मीटर, और डीएनए का जो लेंथ है 2.2 मीटर है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस अब आया, उस टाइम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या था,
क्या क्या पाया जाता था? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोप्लाज्म था। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में हमारा था, यहाँ पे यूकैरियोटिक जो है न्यूक्लियस हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, ये इतना सारा यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस इसमें अब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में अब्सेंट होता है, और ये वेल डिफाइनेड न्यूक्लियस भी अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइनेड न्यूक्लियस भी अब्सेंट होता है और फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारा जो है येलो से राउंडेड, ये हमारा सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए है। और जो ये रेड पोर्शन वाला है इसको कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में बेसिक नेचर में पाया जाता है। और ये हमारा जो येलो के बगल में जो वाइट पोर्शन है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये पिंक वाला जो है इसको कहते हैं आरएनए। ये हमारा आरएनए है। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए को इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, और डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है, लेकिन हाँ प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में। और इसमें प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए, जो कि इन तीनों को मिलाकर कहते हैं फॉल्स क्रोमोसोम कहते हैं। हमारा है अब फिर है ओवरव्यू ऑफ सेल प्रोकैरियोट्स। पहला हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में सेमी फ्लूइड पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स भी पाया जाता है। और सेलुलर एक्टिविटी जो कि केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट और एनिमल में। केमिकल रिएक्शन इट कीप सेल्स इन लिविंग स्टेट, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल अब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में इसमें पाया जाता है ये क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक पाया जाता है। यूकैरियोटिक में गोल्जी बॉडी भी एक पाया जाता है, लाइसोसोम भी एक पाया जाता है, वैक्यूल भी एक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली 2 पाया जाता है, और माइक्रोबॉडीज भी एक पाया जाता है। फिर हमारा राइबोसोम जो कि स्मॉलेस्ट है मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल होता है। इसमें राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसमें ये साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोटिक में हमारा राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में 80S है। ये हमारा 80S है। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी 80S पाया जाता है, और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट में 70S पाया जाता है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है जो कि इसमें भी 80S पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S पाया जाता है। RER को कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सेंट्रोजोम कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम में 2 सेंट्रियोल मिल करके सेंट्रोजोम बनाता है, जो कि मेम्ब्रेनलेस होता है। एक तो सेल डिवीजन करता है, और ये सेंट्रोजोम ओनली प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, और ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है प्लांट सेल में। अब हम कैरेक्टर के साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी डिफाइन करेंगे। पहला हमारा कैरेक्टर है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ये हमारा
साइज के पहला कैरेक्टर साइज है, तो साइज जो है प्रोकैरियोट्स में स्मॉल पाया जाता है और यूकैरियोटिक में लार्ज पाया जाता है। और मल्टीप्लिकेशन जो होता है प्रोकैरियोटिक में फास्ट होता है, यूकैरियोटिक में स्लो होता है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो है अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है बेसिक नेचर में। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है बेसिक नेचर में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में भी, लेकिन एसिडिक नेचर में पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो है कि प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और नेक्ड डीएनए पाया जाता है और ये जो कि कवरेड नहीं रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और यूकैरियोटिक में डीएनए पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर और कवरेड रहता है, कवरेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डीएनए हमारा कवरेड रहता है यूकैरियोटिक में। राइबोसोम जो है पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ओनली 70S पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में 80S पाया जाता है यूकैरियोटिक में राइबोसोम। सेंट्रोसोम जो कि अब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक में लेकिन प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में और प्रेजेंट होता है वो भी एनिमल सेल में। ट्रू क्रोमोसोम अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। नेक्स्ट टॉपिक इज द साइज एंड शेप ऑफ सेल। पहला हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि साइज एंड शेप ऑफ सेल। ये साइज, शेप, फंक्शन ऑफ सेल जो कि वेरी करता है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, लेकिन ये जो निकला है ऐसे इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया जो कि एक लोकोमोशन ऑर्गन, ये लोकोमोशन करता है। यूनिसेलुलर जो कि एक माइक्रोप्लाज्मा है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक जो कि 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है इसका। माइक्रोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ है और बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ है। और ऑस्ट्रिच एक जो है सबसे लार्जेस्ट होता है। और यूनिसेलुलर में इतना हो गया। मल्टी सेलुलर में हमारा पाया जाता है आरबीसी का जो लेंथ होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल एक लार्जेस्ट सेल है। और शेप इसका मल्टी सेलुलर में शेप रहता है इरेगुलर डिस्क लाइक, क्यूबोइडल, क्लूमिनार, इरेगुलर, पॉलीगोनल, थ्रेड लाइक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें पाया जाता है बैक्टीरिया पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, पीपीएलओ जिसको कहते हैं प्लूरोनुमिनियन लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा जो कि सेल वॉल अब्सेंट होता है, इसमें सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में और पीपीएलओ में सेल वॉल अब्सेंट होता है। और आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ लंग्स कैटल जिसको हम निमोनिया कहते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया, 4 तरह का शेप होता है बैक्टीरिया का। पहला होता है स्पेरिकल होता है, रॉड होता है, कॉमा होता है, चौथा स्पाइरल होता है। पहला स्पेरिकल को कहते हैं हम लोग कक्कस और सेकंड रॉड शेप को कहते हैं बैसिलस जो कि कॉमन शेप है एक। और कॉमा शेप को कहते हैं, थर्ड हमारा कॉमा शेप है जिसको विब्रियो कहते हैं। 4 हमारा स्पाइरल शेप है जिसको स्पाइरिलम कहते हैं। और ये बैसिलस इज अ कॉमन शेप, जो बैसिलस है हमारा कॉमन शेप है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स जो है हमारा सिमिलर है और शेप एंड फंक्शन जो है डिफरेंट है। ऑर्गेनाइजेशन इसका यूनिसेलुलर सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोट। ये हमारा पहला है प्लाज्मिड। ये है हमारा प्लाज्मिड है।
ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं या फिर एक्स्ट्रा जीनोमिक भी कहते हैं, जीनोमिक। और ये हमारा जो है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए और जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं इसको। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोट, प्लाज्मिड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट, ये हमारा है, ये प्लाज्मिड है जो कि मोस्ट बैक्टीरिया होता है, और ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं इसी को, एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए भी इसी को कहते हैं, जीनोमिक डीएनए। ये हमारा जो येलो वाला पोर्शन है स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए कहते हैं, और ये जो रेड पोर्शन है ये एंटीबायोटिक है, रेसिस्टेंस जीन प्रूव्ड फिनोटिपिक कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर जो है हमारा फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बैक्टीरिया इन द एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडिया। ये जो हमारा है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेक्ड डीएनए है, न्यूक्लियर डीएनए भी इसको कहते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं, जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं। नोट पॉइंट, प्लाज्मिड हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरलेजिन डीएनए, फॉरलेजिन डीएनए, प्लाज्मिड हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एल्गी डीएनए, एल्जिन डीएनए। क्लास 12th में ये इसको पढ़ा जाता है, बायोटेक में डिटेल में पढ़ा जाता है। ये हमारा इंक्लूजन है, इंक्लूजन बॉडी, जिसमें एक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, प्रोकैरियोट पाया जाता है, मेम्ब्रेनलेस होता है और स्टोर करता है रिजर्व मटेरियल, इसका न्यूक्लियन बॉडी का एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, न्यूक्लियन बॉडी का एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल और साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, जो कि एक तरह का प्रोटीन है, गैस वैक्यूल जो कि स्टोर करता है एयर, और प्रोवाइड बायोगैस, बायोएजेंसी, जो कि फ्लोट प्रेजेंट रहता है, पर्पल इसमें प्रेजेंट होता है, बायोएजेंसी में फ्लोट प्रेजेंट इन द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज अ सेल इन्वेलप। ये जो ब्लैक कलर का आउटर लेयर है इसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जो ब्लू कलर का जो है मिडल लेयर इसको कहते हैं सेल वॉल, और सबसे इनर लेयर जो रेड कलर का इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और तीनों को मिला करके सेल एनवेलप, इन तीनों को ही सेल एनवेलप बोला जाता है। ये थ्री सेल एनवेलप जो 3 लेयर का होता है, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन जो है कॉम्प्लेक्स होता है, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट प्रेजेंट होता है सेल एनवेलप में, ये टाइटली अटैच्ड होता है, एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट है, ये प्रोटेक्टिव यूनिट है। पहला हमारा है पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा है ग्लाइकोकैलिक्स हमारा जो कि एक कॉम्पोजिशन है पॉलीसैकेराइड का, जो कि एक हार्ड टफ होता है, और एक होता है सॉफ्ट एंड लूज। हार्ड एंड टफ को कैप्सूल कहते हैं और सॉफ्ट और लूज को स्लाइम लेयर कहते हैं। इसका नोट, थिकनेस एंड कंपोजिशन जो है वैरी करता है ग्लाइकोजन का, और स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरिया। सेकंड हमारा है सेल वॉल जो कि कंपोजिशन करता है पेप्टिडोग्लाइकन, बनाता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन, और ग्लाइकोजन हमारा बनाता है पॉलीसैकेराइड, सेल वॉल बनाता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन जो कि एक शुगर है, एक एमिनो एसिड है, मेंटेन शेप रखता है
सेल वॉल जो है मेंटेन शेप रखता है, प्रिवेंट ब्रस्टिंग, कोलैप्सिंग ऑफ सेल करता है। थर्ड हमारा है सेल मेम्ब्रेन। है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये शेप का। ये जो रेड है ये हमारा एक तरह का एंजाइम है जो कि वाटर इनटेक करता है, सम सॉल्यूट भी पास हो जाता है। और ये जो खाली है ये हमारा मीजोसोम है, इसमें सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इट सेल मेम्ब्रेन कंपोज बनाता है, सेल मेम्ब्रेन हमारा बनाता है लिपिड एंड प्रोटीन बनाता है, जो कि एक सेलेक्टिव परमिएबल है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। सेल मेम्ब्रेन हमारा जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में सिमिलर होता है। दूसरा हमारा है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा पहले मीजोसोम जो कि इन्वेजिनेशन करता है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा जो राउंडेड शेप का है इसको वेसिकल कहते हैं। ये जो है ऐसे शेप वाले को लैमेला कहते हैं, और ये जो है ऐसे निकला हुआ इस शेप को कहते हैं ट्यूबल। और नोट, यूकैरियोटिक जो है कि रिस्पायरेशन करके बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक रिस्पायरेशन करके मीजोसोम बनाता है। मीजोसोम दो तरह का, एक सरफेस एरिया होता है, एक एंजाइम कंटेंट करता है, दोनों मिलकर के इंक्रीज करता है। और चौथा पहला हमारा मीजोसोम है, दूसरा हमारा सरफेस एरिया है, तीसरा हमारा एंजाइम कंटेंट है, और चौथा हमारा सिक्रेशन है जो कि रिलीज में मैटरनल आउटसाइड द सेल। पांचवा है डीएनए रेप्लिकेशन एंड इट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल। ये हमारा पेरेंट सेल है, ये जो है हमारा पेरेंट सेल है, इसमें डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये जो येलो वाला है ये हमारा मीजोसोम है। ये डीएनए रेप्लिकेशन होकर के बनाता है दो डबल स्ट्रैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। बी जो है मीजोसोम डिवाइड करके मूव करता है सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन, और फिर ये डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाता है करते करते। सिक्स हमारा है सेल वॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है। सेल वॉल जो है सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रोमैटोफोर है। क्रोमैटोफोर में ये येलो वाले पोर्शन को कहते हैं क्रोमैटोफोर, और रेड वाले पोर्शन को पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन ये इन्वेजिनेशन एक्सटेंशन करता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल क्रोमैटोफोर का एग्जाम्पल है सम प्रोकैरियोट्स ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, पिल्लाई एंड फिम्ब्रियाई। ये हमारा ये जो येलो है ये लॉन्ग है, और इसको ट्यूबुलर कहते हैं, ट्यूबुलर इलोंगेटेड कहते हैं, पिल्लाई प्रोटीन कहते हैं, ये पिल्लाई प्रोटीन भी कहते हैं। और ये लेस इन नंबर में कम होता है। ये जो रेड वाला है शॉर्ट होता है, छोटा होता है, मोर इन नंबर ज़्यादा नंबर होता है, ब्रिस्टल लाइक होता है। इसका फंक्शन फिम्ब्रियाई उसको कहते हैं। ये अटैच्ड होता है, अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू रॉक पत्थर, होस्ट टिश्यूज, सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, नॉन लोकोमोटरी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला जो हमारा है कि एक नंबर है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला जो कि वेरी करता है। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैजिला वेरी करता है, और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। इसमें एक है और इसमें दो है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये इसमें तीन है, इसमें भी तीन है, दोनों साइड से है, इसमें बहुत सारा है।
ये हमारा है, ये जो है राउंड वाला ये सेल वॉल है हमारा। ये येलो वाला पार्ट जो है ये सेल मेम्ब्रेन है हमारा। ये जो है, ये जो रेड वाला इतना बड़ा पार्ट है इसको बेसल बॉडी कहते हैं। और ये जो हमारा है ये इसको कहते हैं हम फिलामेंट, जो कि एक लॉन्गेस्ट है आउटसाइड ऑफ सेल, आउट ऑफ साइड सेल, सेल के बाहर है। ये जो ये छोटा सा रेड वाला इसको हुक कहते हैं, जो कि कनेक्ट करता है फिलामेंट एंड बेसल बॉडी से। हुक जो है कनेक्ट करता है फिलामेंट एंड बेसल बॉडी से। पहला फ्लैजिला जो कि प्रेजेंट है और मोटाइल है तो मूवमेंट करेगा। फ्लैजिला अब्सेंट है और नॉन मोटाइल है तो ये नॉन मूवमेंट, ये मूव नहीं करेगा। और एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, नोट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला डिफरेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग मेथड। ग्राम स्टेनिंग मेथड जो कि एक ये साइंटिस्ट का भी नाम है। ये हमारा ये चार जो बैक्टीरिया है, क्रिस्टल वायलेट, वायलेट, पर्पल, रेड, ये चार तरह का है। ये अल्कोहल वॉशिंग है। ये रिटेन क्रिस्टल वायलेट है, रिटेन क्रिस्टल वायलेट। और ये अल्कोहल वॉशिंग 100 क्रिस्टल वायलेट कलरलेस होता है। ये इसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव वायलेट, पर्पल, रेड। और इसको कहते हैं कलरलेस जो कि सैफरीन पिंक है। ये सैफरीन पिंक, ये जो हमारा ग्राम नेगेटिव है ये पिंक कलर है। Two types of one on basis of the staining procedure, cell envelope composition. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम। राइबोसोम, ये हमारा राइबोसोम है, ये हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम है जो कि अटैच्ड है सेल मेम्ब्रेन से। और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। 70S में एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जेस्ट सब यूनिट होता है। स्मॉलर सब यूनिट में 30S और लार्जेस्ट सब यूनिट में 50S होता है। एस स्वेडबर्ग जो है साइंटिस्ट का नाम है। एक सेडिमेंटल कोफिशिएंट, एक है इनडायरेक्टली मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी, और एक है मेजर इन द टर्म ऑफ द वेलोसिटी। नोट हैवियर प्रैक्टिकल। एस जो है हमारा वैल्यू मोड है, वेलोसिटी मोड है। सेकंड हमारा है सेडिमेंट फॉर्म फर्स्ट इन टेस्ट ट्यूब्यूल। दूसरा डीएनए से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए जो है ट्रांसलेशन करके 70S राइबोसोम बना करके प्रोटीन बनाता है। और ये हमारा जो है राइबोसोम एमआरएनए को बनाकर सिंगल बनाता है। फिर ओनली राइबोसोम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं। पॉलीराइबोसोम को पॉलीसोम भी कहते हैं। हमारा यूकैरियोटिक हे भगवान, यूकैरियोटिक सेल्स, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल। ये जो है कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में, एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। जो कि कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंटलाइजेशन एक तरह का कंपार्टमेंट है
प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में अब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है जिसमें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। ये हमारा जो कि RER है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये हमारा ग्लाइको बॉडी है, ये हमारा लाइसोसोम है, कंप्लीट लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंटस इंटरमीडिएट जो कि साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर दो तरह का यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। अब कंपेयर करते हैं ऑल यूकैरियोटिक सेल्स नॉट आइडेंटिफाइड। सेल वॉल जो है कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड जो है क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। लार्ज सेंट्रियोल वैक्यूल जो है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल में और प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम। नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड और सेल मेम्ब्रेन डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1950 में इजी स्टडी के लिए, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और केमिकल स्टडी किया था आरबीसी मेम्ब्रेन। ऑर्गेनल एब्सेंट होता था जिसमें इसमें प्रोटीन प्लस लिपिड दोनों मिला करके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाता है। लिपिड एंड प्रोटीन जोड़ करके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाता है और ये लिक्विड नेचर में, प्रोटीन जो है कि मोज़ेक सॉलिड नेचर में चला जाता है। नेचर जो है हमारा सेमी फ्लूइड या एक्वासी फ्लूइड भी कहते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड है। बायोकेमिकल स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। नोट, आरबीसी में 52% पाया जाता है प्रोटीन, 40% पाया जाता है लिपिड, 8% पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कंपोजिशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन वेरी इन अ डिफरेंट मेम्ब्रेन। लिपिड हमारा कॉमन लिपिड है जो जिसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। और ये जो है यहाँ पे ये हमारा है, ये 5 है, 1 2 है, वो 3 4, 1 2 3 4 पेयर। ये हमारा जो इसको आउटर लेयर कहते हैं, ये हमारा लिपिड है। ये हमारा इनर लेयर है, ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल वॉल है, ये हेड है हमारा। ये जो वाटर में जो फ्लो कर रहा है ये हमारा हेड है, जो कि पोलर उसको कहते हैं, हाइड्रोफिलिक कहते हैं, आउटसाइड है। और ये हमारा टेल है जो कि नॉन पोलर है, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नॉन पोलर है और हाइड्रोफिलिक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। डायरेक्टेड इनर साइड टू प्रोजेक्ट फ्रॉम द वाटर एक्वस इन्वायरमेंट बाय लेयर ऑफ लिपिड। मूवमेंट एक्सचेंज ऑफ लिपिड। दूसरा एंड फर्स्ट विद इन वन लेयर
laterally mostly. Exchange of lipid 1 and 3 between two layer. Lipid flow exchange of lipid first and third between the two layer. फ्लिप फ्लॉप जिसको कि रेयरली आता है। ये हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन है ये हमारा 1 और 2, 1 है 1, ये 2 और 2 है। ये हमारा शुगर है, जो ये पिंक वाला ये हमारा शुगर है, और ये हमारा ग्लाइकोलिपिड है, और ये जो है ये पूरा ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन इस कहते हैं। साइटोप्लाज्म ये आउटसाइड है, और ये कोलेस्ट्रॉल है। टाइप ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन। 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, जो 70% होता है। ऑक्यूपाई इन ए 1 लेयर डिफरेंट टू रिमूव, ये है पार्शियली। दूसरा है पेरिफेरल या एक्सटर्नल प्रोटीन। पेरिफेरल या एक्सटर्नल प्रोटीन 30% होता है, इजी टू रिमूव हो जाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन क्रॉस बाई लेयर, जिसको ट्रांस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ये हमारा 3 कम्प्लीटली बरीड। यह हमारा नोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि लिविंग है, सिलेक्टिवली है, ट्रांसपोर्ट मेन फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह जो है शुगर है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट से सिंपल डिफ्यूजन, पहले लिपिड सॉल्यूबल या हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर। दूसरा हमारा गैसेस हो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, O2। नेचुरल मोल अनचार्जेड एथेनॉल वाटर डिफिकल्ट, हायर टू लोअर concentration along concentration gradient, downhill, no energy, passive transport, current protein inner side cytoplasm, same or different। filamentous diffusion, carried protein integral conformation, जो change facilitated diffusion ग्लूकोज। ये चैनल है, ये हमारा दोनों है, ये हमारा दोनों चैनल है। चैनल प्रोटीन इसको कहते हैं। ये हमारा पोरिन्स है, ये हमारा पोर है। आयंस मूव करता है, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशंस, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपहिल, एनर्जी कंज्यूम्ड, कैरियर प्रोटीन पंप्स, सोडियम पोटेशियम पंप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल। ऑस्मोसिस जो है हमारा, ऑस्मोसिस सेल ग्रोथ, सिक्रेशन, इंडोसिस्ट, सेल डिवीजन, इंट्रासेलुलर जंक्शन। ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस हमारा जो है कि एक मूवमेंट करता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बोल रहा है कि वाटर जो है हायर से लोअर के थ्रू जाता है कंसंट्रेशन। ये हमारा सेल 1 है 2 है, ये हायर से लो में चला जाता है, इसको कहते हैं हाई टू लो, हाई टू लोअर तरफ जाना है, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओनली सॉल्वेंट पाया जाता है और ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। नेक्स्ट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यू। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल दिए थे। फ्लूइड